भाजपा नेता राजवर्धन राठौड़ ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। राजनीति का सबसे भद्दा उदाहरण पिछले 5 साल राजस्थान के अंदर रहा। मतलब जितना मिला था उससे खुश नहीं थे, और ज्यादा चाहिए था। और उस स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी को भी खड्डे में धकेला और राजस्थान को भी खड्डे में धकेला। ये हुआ है कांग्रेस के राज में। खैर, हमें उनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनकी पार्टी से वैसे भी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है, ना दूरदृष्टि है, ना कोई संकल्प है। लेकिन हमारा सारी चिंता राजस्थान की जनता के लिए थी, जो 5 साल पिछड़ गई। और खास तौर से युवाओं के लिए 5 साल बहुत बड़े होते हैं। और देश जब आगे बढ़ता है तो उसमें राजस्थान पीछे कैसे रह सकता है। और बिना राजस्थान के देश का जो ताज है वो अगर भद्दा हो जाए तो फिर वो, इसीलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बार एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट राजस्थान के चुनावों के अंदर है कि राजस्थान को हर तरह से आगे लेकर आना है, पिछले 5 साल की भरपाई करनी है। क्या कांग्रेस कह रही है कि अंडर करंट है उनका? हाँ। कांग्रेस को 3 तारीख को पता चल जाएगा, हो सकता है कुछ को करंट भी लग जाए। लेकिन जो जन सैलाब है, जो जनता का जो भाव है, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैं तो देखिए, आप भी क्षेत्र में थे, मैं खुद पिछले 50 दिन गांव-गांव गया। जिस तरह से महिलाओं का खास तौर से आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे जो संकल्प है, हमारी जो विचारधारा है उसके लिए है, मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। और महिलाएं मुखर होकर बोलती हैं। मैं उसके लिए आपके माध्यम से मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। युवा शक्ति, मातृशक्ति बदलाव का बहुत बड़ा कारण राजस्थान में। मोदी के नाम वो वोट तो हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, वो तो आपको कह चुके हैं ना कि ये पार्टी ऐसी है जिसमें पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, उसको छोटी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और खुशी से वो स्वीकार होती है। आपके सामने इतना शानदार उदाहरण है कि पूरा कैबिनेट हटाने के बाद प्रचंड जीत आती है। अब ये देखिए कि कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। वो एक तरह से खुद ही बंधी बन गई है। कांग्रेस पार्टी खुद ही की बंधी बन गई है। अशोक गहलोत साहब ने कांग्रेस की लीडरशिप को बंदी बना लिया है और जो एमएलएज हैं उन्होंने गहलोत साहब को बंदी बना लिया है। कोई किसी को नहीं हिला सकता, सब दृढ़ है अपने। हाँ, वो सही है, उनके चेहरे पर बाकी कुछ नहीं है। और उन्होंने केवल अपनी ब्रांड बनाई है। बट एनीवे, अशोक गहलोत साहब को छोड़िए, उनका समय भी खत्म हुआ है अभी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से राजस्थान के मतदाताओं को और राजस्थान की मीडिया को, राजस्थान की सोशल मीडिया को, कि आप सब ने प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है, वो पूरे राजस्थान में जगाया। आप सभी तुरंत अपने घर से निकलिए और मतदान करिए। वोटिंग परसेंटेज शानदार रूप से इस बार राजस्थान उदाहरण दे दे पूरे देश को कि वोटिंग परसेंटेज के अंदर यहाँ हर मतदाता यहाँ का योद्धा है जो देश के लिए खड़ा है और अपना मतदान करता है।